तुमसे प्यार हुआ, पहली बार हुआ, तुमसे प्यार हुआ। मैं भी आशिक यार हुआ, पहली बार हुआ, तुमसे प्यार हुआ। छाई है बेताबी मेरी, मौका मिलेगा तो हम बता देंगे तुम्हें कितना प्यार करते हैं सनम। हो गया तुम्हारा मेल मिलाप, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। ए, बस बहुत हो गया। हाँ, तुम शायद अपनी औकात भूल गई हो। मेरे सामने चिल्लाना बंद करो और इस घर से अभी चली जाओ। दफा हो जाओ यहाँ से। बहुत हुआ, तुम अपना मुंह बंद करो। ये किस तरह का बिहेवियर है? पागल हो क्या? बड़े और छोटे का आदर करना नहीं आता तुम्हें? इन्होंने बोलने की सारी लिमिट क्रॉस कर दी है। मैं जितना नहीं बोल रही उतना ही सर पे चढ़ी जा रही है। जो मुंह में आ रहा है बस बकी जा रही है, बकी जा रही है। बड़ी है, मैं जितना सोच रही थी ना बोलूं, पर तुम तो उतना ही सर पे चढ़ी जा रही हो। ये लड़की बहुत ज्यादा बदतमीज है, इसे शर्म नहीं आती जरा से भी। अभी भी यहाँ पर खड़ी हुई है। जुबान तो देखो, बेइज्जती होने के बाद अभी भी कैंची की तरह चल रही है। यहाँ मैं खुद ही नहीं रहना चाहती तुम जैसे लोगों के बीच में। तुम लोगों को जब तक मेरी जरूरत है तब तक मुझे यूज किया और अब कचरा समझ के फेंक दे रहे हो। कितनी बेशरम, कितनी बदतमीज हो तुम। मेरे बारे में इतना कुछ बोला, फिर मेरे बच्चे के बारे में और अब शुगर के भी बारे में। अब एक और बात कान खोल के सुन लो, ये जंकू का बच्चा है और मुझे तुम जैसी गंदी औरत को प्रूफ देने की कोई जरूरत नहीं है। आखिर तुम जैसे लोगों के बीच में रुकना भी कौन चाहता है? जा रही हूँ मैं। वी नहीं, तुम कहीं नहीं जा सकती। वी, मेरे जंकू का क्या होगा? उसकी तबीयत खराब हो जाएगी, उसका ध्यान कौन रखेगा? प्लीज वी, मत जाओ। प्लीज प्लीज रुक जाओ प्लीज। वी, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है बेटा, तुम यहीं रुक जाओ ना। मैंने कहा ना, छोड़ो मुझे। इतनी बेइज्जती होने के बाद, इतना सुनने के बाद मैं यहाँ रुकूंगी? आपने सोचा भी कैसे? और अपने बेटे का ध्यान आप खुद रख लेना। मेरे सब्र का बांध टूट गया है, मैं जा रही हूँ यहाँ से। फिर भी वहाँ से रूम में चली जाती है। मैं रुकूंगी यहाँ? इन लोगों ने सोचा भी कैसे? उनका बेटा है, अपने बेटे का ध्यान वो लोग खुद रखें। कुकी को छोड़ के नहीं जा सकती, पर यहाँ मैं रुक भी नहीं सकती। जंकू बेटा, इतना बड़ा झूठ। मॉम, मेरी बेटा चुप हो जाओ। वी, मैंने कहा ना तुम कहीं नहीं जा रही। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तो तुम घर छोड़ के क्यों जा रही हो? शुका, मुझे रोकने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि मैं यहाँ नहीं रुकूंगी। थैंक यू सो मच, तुमने मेरा बहुत साथ दिया, पर अब मत देना, क्योंकि आगे की जिंदगी मुझे खुद अकेले काटनी है। क्योंकि अब मुझे किसी के भी सहारे की जरूरत नहीं है। जंकुक, रो मत। मैं सोच रही थी कि तुम कुछ बोलोगे, पर तुमने कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम्हें ताई की मौत का बहुत बड़ा सदमा लगा है, इसीलिए तुम कुछ भी नहीं बोल रहे हो। तुम्हें बहुत बड़ा सदमा पहुंचा अपनी वाइफ की मौत का, इसलिए तुम कुछ भी नहीं बोल रहे हो। पर तुम मुझे कभी भूलना मत जंकुक। अगर तुम्हारा ध्यान रखने में या फिर मेरे प्यार करने में कोई कमी रह गई हो तो मुझे माफ कर देना जंकुक। मैं हमेशा के लिए जा रही हूँ। कुकी अगर पूछेगा तो कह देना कि मम्मा चली गई हमेशा के लिए। बाकी तुम्हारे अंश अपने साथ लेकर जा रही हूँ। इसका ध्यान मैं बहुत अच्छे से रखूंगी। अगर बेबी गर्ल हुई तो इसके बारे में तुम्हें जरूर बताऊंगी। अगर कभी फ्यूचर में मिले तो अपनी प्रिंसेस की हार्ट बीट सुनना चाहोगे तुम? आखिरी बार अपनी बेबी को महसूस कर लो तुम। कुकी को मेरा और खुद का दोनों का प्यार देना, क्योंकि मैं उसे खुद के बच्चे से भी ज्यादा प्यार करती हूँ। जा रही हूँ, अपना कुकी का ध्यान रखना। फिर जंकुक वहाँ से अपने रूम में चला जाता है।
ताई क्यों चली गई तुम मुझे छोड़ के? क्यों होते मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा? तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था हम सारी जिंदगी साथ रहेंगे। तुमने ठीक नहीं किया मेरे साथ। मुझे क्यों नहीं लेकर चली गई अपने साथ? मेरी वजह से हुआ सब, मेरी वजह से हुआ है। मुझे मेरी ताई चाहिए, वो मुझे छोड़ के ऐसे नहीं जा सकती है। मैं नहीं रह सकता उसके बिना, मैं मर जाऊंगा। वापस आओ प्लीज, वापस आ जाओ। हमें पूरी लाइफ साथ में गुजारनी थी, तुम ऐसे मुझे छोड़ के नहीं जा सकती ताई, वापस आ जाओ। मैं मान ही नहीं सकता कि तुम्हें कुछ हुआ है। अगर मेरी सांसें चल रही हैं तो तुम्हारी कैसे रुक सकती है? मेरी सांसों में, मेरे दिल में, मेरे रोम रोम में तुम हो। नहीं हो सकता ऐसा, बिल्कुल नहीं हो सकता। मेरे घर में आग लगा दी, कलेजे को ठंडक मिल गया आपके? आखिर मेरे बच्चे ने क्या बिगाड़ा है आपका? हाँ, जिन जंको को सच बताना आखिर बहुत जरूरी था। कब तक हम उससे सच छुपाते? सच बताने का भी सही समय होता है। यहाँ पर हम लोग भाई को कैसे भी संभाल लेंगे, वहाँ वी का क्या होगा? उसके पास कोई भी नहीं है, हम लोगों ने उसे यूज करके बस फेंक दिया। मॉम, आखिर क्या हो रहा है यहाँ पर? जो तुम आ गए? क्या हुआ, यहाँ पर कुछ हुआ है क्या? सब कुछ ठीक तो है? जो बेटा कुछ भी नहीं हुआ, बस जंको को सारा सच पता चल गया। और भाई सिर्फ और सिर्फ आपकी मॉम की वजह से वी ने भाई के लिए अपनी लाइफ सेक्रीफाई कर दी, अपना सब कुछ दे दिया, और हमने वी को दुख और तकलीफ के अलावा कुछ भी नहीं दिया। सुगा, तुम शायद भूल रहे हो कि तुम किससे बात कर रहे हो, अपनी आंटी से। मॉम, आखिर आपको जरूरत ही क्या थी? मुझसे जुबान मत लड़ाओ, इस घर से बस गंदगी को बाहर फेंका है, और ये सब मैंने अपनी फैमिली के लिए किया है। मैं जा रही हूँ अपने रूम में। मॉम, आपने ये सब ठीक नहीं किया है, आपने बहुत गलत किया है। सच जब पता चलता तब पता चलता। आखिर आपको क्या जरूरत थी सब करने की? कहा ना मुझसे जुबान लड़ाना बंद करो। जो मैं जा रही हूँ। मॉम रुको, मेरी बात सुनो। फिर चांशु वहाँ से चली जाती है। अरे मुझे बहुत बुरा लग रहा है, पर कभी न कभी तो सच सामने आता ही। उसे अभी सच पता चल गया, ये ठीक है, वरना बाद में हम उसे नहीं संभाल पाते। मैं रूम में जाता हूँ। जोब के डैड भी वहाँ से रूम में चले जाते हैं। जिन प्लीज मत रो, सब ठीक हो जाएगा पहले की तरह। जंकुक शायद समझ जाए। नहीं समझेगा जंकुक, मुझे वी चाहिए अपने जंकुक के लिए। वी नहीं आई तो मेरे जंकुक की तबीयत खराब हो जाएगी, कहीं उसे फिर से हॉस्पिटल जाना न पड़ जाए। जिन चलो पहले रूम में चलते, तब बात करेंगे, ओके? फिर आरएम भी जिन को वहाँ से अपने रूम में ले जाता है। सब लोग अपने रूम में चैन से बैठ गए, पर मैं नहीं बैठ सकता। मैं वी को ढूंढने जा रहा हूँ। मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ, तुम अकेले मत जाओ। वो अभी ज्यादा दूर नहीं गई होगी, यही कहीं होगी पास में। उसे ढूंढ कर लेकर आते हैं। बाहर बारिश हो रही है, पता नहीं इतनी बारिश में वो कहाँ जा रही है। इस तरह रात में उसे अकेला हमें नहीं छोड़ना चाहिए था। चलो उसे वापस लेकर आते हैं। पास आई दूरी। आखिर तुम्हें इसकी इतनी फिक्र क्यों हो रही है? तुम बड़ा ही साथ दे रहे हो इसका। क्या हुआ, तुम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है क्या? जब इसकी प्रेगनेंसी के बारे में पता चला तो पूरी फैमिली शॉक थी, सिर्फ तुम्हें छोड़ के। ऐसा लग रहा था जैसे तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इसके साथ बहुत क्लोजली होके बात करते थे। मैं सही सोच रही हूँ क्या? कहीं ये बच्चा जरूरी नहीं जा मिले, जा मिले इश्क। जिसे तुम अपनी बीवी मानते हो वो तो तुम्हारी बीवी है ही नहीं। इसका नाम तो वी है। ये बीवी तुम्हारी नहीं, बच्चा तुम्हारा है। इसे घर से निकाल के फेंक दो।
हर जगह ढूंढ लिया पर भी यहाँ नहीं है। नहीं, वो यही कहीं होगी, ढूंढते मिल जाएगी। शुगा बस ये प्रे करो कि कोई उसे अपने साथ ना ले गया हो। ऐसा नहीं हो सकता, मैं बिना वी को लिए घर नहीं जाऊंगा। उसे ढूंढो, यही कहीं होगी। शुगा एक काम करो, वी को कॉल करके देखो उसका फोन लगेगा कि नहीं। हाँ, फोन करके देखता हूँ उसे। फोन ही नहीं लाया, फोन रूम में छूट गया। कोई नहीं, परेशान मत हो, चलो ढूंढते हैं, वी मिल जाएगी, यही कहीं होगी। सुबह से एक भी कॉल नहीं किया। एक कॉल भी नहीं किया सुबह से। इतना भी क्या गुस्सा होना शुगा। तुम अपनी ईगो दिखा रहे हो। कोई बात नहीं, मैं फिर भी तुम्हें एक बार कॉल करके देख लेती हूँ खुद से ही। इतना भी क्या गुस्सा करना कि तुम मेरा फोन ही नहीं उठा रहे। तुम्हारे साथ मरना मंजूर है पर तुम्हारे बिना जीना नहीं। नहीं जा सकते, तुम वापस आ जाओ प्लीज, वापस आ जाओ ना प्लीज। काय, तुम आ गई? पता था तुम आ जाओगी मेरे पास। तुमने मुझे बुलाया था, मैं आती कैसे नहीं। मुझे पता था तुम वापस आओगी। मुझे छोड़ के मत जाना। एक बार जो चला जाता है जंकुक, वो वापस नहीं आता है। तुम आ गई ना मेरे पास, अब वापस मत जाना। कहीं भी जाने नहीं दूंगा तुम्हें, अपने पास ही रखूंगा। मैं तुम्हें कहीं जाने ही नहीं दूंगा। एक बार चली गई छोड़ के, दोबारा मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। जंकुक की क्या हालत बना रखी है अपनी। और एक बार जो चला गया वो वापस नहीं आता जंकुक। तुम्हें सच को एक्सेप्ट करना पड़ेगा जंकुक, मैं वापस नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकते तुम? हाँ, मैं कैसे मान लूं कि तुम नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम एक्सेप्ट करो या ना करो, पर यही सच है, मैं अब वापस नहीं आ सकती जंकुक। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम्हें वापस आना पड़ेगा। जंकुक मेरी बात समझने की कोशिश करो। अब मैं वहाँ तुम्हारे पास नहीं हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें एक प्यार की जरूरत है, सहारे की जरूरत है, कुकी को एक माँ की जरूरत है। अब ये सब संभालने के लिए मैं वहाँ पर नहीं हूँ जंकुक। वी को अपनी जिंदगी में वापस ले आओ, उससे प्यार करो, उसके साथ रहो। तुम्हारे अलावा मैंने किसी से प्यार नहीं किया, तुम ही हो मेरी जिंदगी में। थी जंकुक, पर अब मैं नहीं हूँ और अब चाह के भी नहीं आ सकती। जंकुक वो तुम्हें मुझसे भी ज्यादा प्यार करती है। उसने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है। तुम आज ठीक हो तो सिर्फ उसकी वजह से। किसी अनजान आदमी के साथ एक कमरे में इतने दिनों तक रहना आसान नहीं होता जंकुक। उसने बहुत ताने सुने हैं। मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहती थी, पर ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि हमारे साथ बस यही तक था। जंकुक मेरी वजह से तुम इस तरह रहोगे, ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। प्लीज, मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ पहले की तरह। आखिर क्या हो गया जंकुक, हम दोनों अलग हो गए। देखो तुम कितने लकी हो, तुमसे बहुत प्यार करने वाला कोई मिल गया। दोबारा प्यार करो, खुश रहो, मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। और ये कभी मत भूलना कि मैं तुम्हें कभी छोड़ के जा रही हूँ, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। उसने तुम्हारे लिए अपना सब कुछ खो दिया। मैं चाहती हूँ तुम उसे वापस ले आओ। तुम जो कहोगी मैं वही करूँगा। पास आई दूरियां फिर भी कम ना। रोना बंद करो जंकुक। मैं भले ही तुम्हारे पास वापस नहीं आ सकती, पर तुम्हारे दिल में हमेशा जिंदा रहूंगी। सी हवा मेरा शरीर तुमसे दूर है, बाकी मेरी आत्मा नहीं। आसमां को ज़मीं ये जरूरी नहीं, जा मिले इश्क सोचा छोड़ के मत जाना मुझे, मैं यहीं पर हूँ जंकुक। नहीं मंजिलें